बेटा, क्या तुम्हें कोई कमी है? क्योंकि तुम कुछ कहती नहीं हो, पर तुम्हारी आवाज से तुम्हारी तकलीफ पता चलती है। खैर छोड़ो इन सब बातों को। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, नैना की माँ सुनीला जी पूछती हैं। नैना कहती, नहीं माँ, मुझे यहाँ कुछ कमी तो नहीं है, बस कुछ अधूरा सा लगता है। हर रोज कोशिश करती हूँ कि ससुराल को अपना घर बना लूं, पर न जाने ये कब होगा, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर नैना ने फोन रख दिया और पूजा करने चली गई। घर में अगरबत्ती की खुशबू और पूजा की घंटियों की आवाज से मानो सकारात्मक विचार अंदर आ रहे थे और नकारात्मक विचार बाहर जा रहे थे। नैना सास-ससुर के आशीर्वाद लेते हुए बोली, लीजिए मम्मी जी प्रसाद लीजिए और बताइए आज क्या खाएंगी। नैना की सास कमला जी बोली, बहू आज क्या खास बात है जो तुमने प्रसाद में हलवा बनाया? तब तो आज रसोई में घी खत्म हो गया होगा। तुम्हें पता है कि घी कितना महंगा आता है। अरे प्रसाद चढ़ाना ही था तो बताशे चढ़ा देती, ऐसा क्या था कि आज हलवा बनाई हो। नैना मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी आप भूल गई, आज हमारी शादी की सालगिरह है। ये तो यहाँ है नहीं, तो मैंने सोचा भगवान को प्रसाद चढ़ा देती हूँ। और आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा घी इस्तेमाल नहीं की हूँ, बस इतना ही प्रसाद बनाई हूँ कि सब खाकर खत्म कर दें। इतना कहकर दुखी मन से नैना रसोई में चली गई। नैना के ससुर विकास बाबू बोले, तुमसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। अरे ये कोई गैर नहीं, तुम्हारी बहू है और इस घर पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही उसका भी है। कल तक तुम इस घर की बहू थी, आज वो है। ये हलवा किसी और के लिए नहीं, परिवार के लिए बनाई है। इतना कहकर वो बाहर धूप में बैठने चले गए। नैना हमेशा सोचती कि जब भी उसके पति साथ होते तो सब बहुत ढंग से पेश आते और उनके जाते ही मानो वही चेहरे अनजान क्यों बन जाते थे। नैना के पति मनोहर ने कहा था, कुछ पैसे जमा कर लेता हूँ तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। नैना सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती, उस घर को अपना घर समझकर सजाती थी। आखिर बिना पति के उस घर में उसका मन भी नहीं लगता, तो खुद को वो ऐसे ही व्यस्त रखती थी। एक रोज नैना ड्राइंग रूम की खूब अच्छे से सफाई की और कुछ फेरबदल किए, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। तभी कमला जी आई और बोली, बहू मुझसे पूछे बिना कोई सामान इधर उधर मत किया करो। समय बीतता आए दिन ऐसी नई नई घटनाएं होती रही थी। एक दिन नैना ने गट्टे की सब्जी इतनी अच्छी बनाई कि सबने पूरा खत्म कर दिया, फिर भी वो खुश थी कि सबको पसंद तो आई। उसने अपने लिए थोड़ी सी भाजी बना ली और जैसे ही खाने बैठी कमला जी बोली, बहू तुम तो बड़ी चटोरी हो, अपने लिए अलग सब्जी बनाई हो। उन्होंने एक बार ये नहीं पूछा कि तुमने गट्टे की सब्जी क्यों नहीं ली और चार बात सुनाकर चली गई। नैना ने आंसुओं के संग खाना खाया और रोते रोते सो गई। रात को मनोहर का फोन आया तो वो नैना की आवाज सुनकर बोला, कुछ हुआ है क्या? बहुत पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहती, आप जल्दी से आ जाना। तो मनोहर बोले, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें उस घर में परेशानी हो रही होगी। मैं माँ के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता हूँ, पता नहीं वो क्यों नहीं समझ रही हैं कि कल तक वो उस घर की बहू थीं, अब वो घर तुम्हारा भी है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा। एक दिन नैना अपने कपड़े अपनी अलमारी में रखकर बंद कर रही थी तो कमला जी बोली, बहू तुम अपनी अलमारी में ताला क्यों लगाती हो? क्या तुम्हें किसी पर शक है या हम सब क्या चोर हैं जो ताला लगाकर रखती हो? नैना बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, चाबी तो यहीं सामने रहती है और आपने ही तो कहा था कि घर में कामवाली आती है तो ध्यान रखना। और कई बार जल्दीबाजी में इसका दरवाजा खुला ही रह जाता है। घर में छोटे छोटे चूहे घूमते हैं, कहीं कपड़ों को खराब ना कर दे, बस इसीलिए बंद करके रखती हूँ।
कमला जी बोली, हाँ हाँ ठीक है, जानती हूँ तुम बहुत समझदार बनती हो, पर मेरे घर में मुझे ही ज्ञान मत दो। कल तुम्हारी ननद अमिता आने वाली है, ध्यान रहे, उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चली गई। नैना हैरानी से उन्हें देखती रही और सोचती कि क्या ये मेरा घर नहीं है। कुछ दिन बाद नैना और उसकी ननद एक ही जगह बैठी थी, तभी विकास बाबू एक पैसे का बैग आगे बढ़ाते हुए बोले, इसे ठीक से रख दो। नैना ने जैसे ही बैग लिया, कमला जी आई और झटके के साथ उसके हाथ से बैग लेकर बोली, ये क्या कर रहे थे आप? बैग किसे दे रहे हैं, ये भी देखिए। जो अपनी चीजों को संभाल कर नहीं रख पाती, क्या इस बैग को संभाल पाएगी? नैना बोली, मम्मी जी आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मैं नहीं रख सकती, लाइए मैं रख दूंगी। कमला जी बोली, रहने दो। फिर उन्होंने बैग अमिता को देते हुए बोली, ले अमिता, इसे रख दे अलमारी में और बंद करके चाबी अपने पास रखना। नेहा चुपचाप देखती रही, कहीं न कहीं अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था। उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वहाँ उस घर को उसकी जरूर नहीं, फिर भी वो वहाँ रह रही है। क्या ससुराल हमेशा सास का रहता है? क्या वो घर बहू का नहीं? आखिर कब होगा? दूसरे दिन मनोहर का फोन आया और आज पहली बार उसने सारी घटना उन्हें बताई तो मनोहर बोले, तुम परेशान मत हो, माँ को अपनी बेटी को छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं है। तुम्हें एक अच्छी बात बतानी थी, मैंने घर का इंतजाम कर लिया है, अगले हफ्ते में तुम्हें लेने आऊंगा। और ये बात मैंने माँ को बता दिया। नैना खुश थी कि चलो कुछ तो अपना होगा, चाहे किराए का ही हो। ये पूरा हफ्ता मानो नैना के लिए महीनों के बराबर लग रहा था। फिर अगले हफ्ते मनोहर आए, सब ठीक था। कमला जी का व्यवहार अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अच्छा था, तो नैना भी खुश थी। सब अपने से लगे, पर सपने तो होते ही हैं टूटने के लिए। एक रोज दोनों सो रहे थे, अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करने लगा। मनोहर ने दरवाजा खोला तो कमला जी बोली, बहू वो पैसे का बैग कहाँ है? नैना बोली, कौन सा बैग? तो कमला जी बोली, तुम्हारे सामने पिछले महीने तुम्हारे ससुर पैसों का बैग लाए थे, वो मेरी अलमारी में नहीं है। तुम भी तो वहाँ बैठी थी और उसे रखने के लिए जिद कर रही थी, तो बताओ अब वो बैग कहाँ है? इतना बोलकर नैना की अलमारी में ढूंढने लगी। नैना हैरान मनोहर को देखती और रोती जा रही थी, तो कमला जी बोली, बहू ये तुम्हारे आंसू मेरे बेटे को पिघला सकती है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं बहुत मजबूत हूँ। तो ये त्रियाचरित्र किसी और को दिखाना, बताओ कहाँ रखा बैग? मनोहर बोले, मम्मी आप क्या कर रही है? नैना के कपड़ों को पूरा फैला रही है, मेरी बात तो सुनिए। वो बोली, तुम नहीं जानते इसे बेटा, ये पल पल अपने रंग बदलती है। इस घर को अगर अपना समझती तो क्या ऐसी हरकत करती? मनोहर कभी अपनी माँ की कड़वी बातों को सुनता तो कभी अपनी पत्नी के आंसुओं को देखता। मनोहर को बहुत गुस्सा आया। उसने पहली बार बहुत तेज आवाज में कहा, मम्मी मैं तो इसे जानता हूँ, पर आप नहीं जान पाई हैं। जिस घर की बात आप कर रही है, उस घर को आपने किसी का होने कहाँ दिया? आप इस घर की बहू थी, आज नैना इस घर की बहू है। इस बात को क्यों नहीं मानती कि हर किसी को आजादी से इस घर में रहने का अधिकार है, पर नैना को नहीं, ऐसा क्यों? कमला जी बोली, तुम मुझसे उसी आवाज में बात कर रही हो। मनोहर बोले, इसके लिए आपने मजबूर किया, और जहाँ तक पैसे की बात है तो मुझे सब मालूम है कि वो तो आपने इससे लेकर दीदी को दिए थे, तो उनसे क्यों नहीं पूछती हैं? नैना की सास बोली, वो तो मेरी बेटी है। मनोहर बोले, मम्मी ये भी आपकी बहू है, जिसे कभी आपने अपना समझा ही नहीं है। रिश्ता तो कर लिया, बहू बनाकर घर भी ले आई, पर आपने इस घर को इसका होने ही नहीं दिया, फिर भी इसने कभी शिकायत नहीं की है। तभी दूसरे कमरे से अमिता आंखें मलते हुए आई और बोली, क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? मम्मी कितना क्यों चिल्ला रही हो? कभी कभी लगता है मैं आखिर मायके क्यों आती हूँ, इससे अच्छा तो मेरा ससुराल है।
मनोहर बोले, दीदी क्या मम्मी ने आपको कुछ दिन पहले कोई पैसे का बैग दिया था? तो वो बोली, हाँ मम्मी ने कहा था उसे अलमारी में रख देना, तो वो मेरी अलमारी में है। पर बात क्या है ये तो बताओ, आखिर नैना रो क्यों रही है? तभी विकास बाबू आए और सारी बात मनोहर ने उनको बताई। तो वो बोले, कमला पहले सबसे पूछ तो लेती, हंगामा करने की क्या जरूरत थी? तुम जैसी सास के कारण ही बहू ससुराल में बस नहीं पाती है और फिर लोग बहुओं को जिम्मेदार ठहराते हैं। अपने दिन तुम भूल गई। अरे कल तक इस घर को तुम चलाती थी, अब अगली पीढ़ी को उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंप देती हो? आखिर आगे चलकर सब इन्हें ही तो संभालना है। अगले दिन मनोहर ने जाने का टिकट करवाया तो उसके पिता बोले, तुम तो कुछ दिन बाद जाने वाले थे। तो मनोहर बोले, पापा पहले ही बहुत लेट हो चुका है, मैं इसे यहाँ छोड़ा था कि ये सुरक्षित है, पर परिवार में रहकर भी जब इसके आंसू रुकते नहीं हैं, तो यहाँ रहकर भी ये क्या करेगी? बेहतर होगा थोड़ी दूरी बनी रहे पर और रिश्तों की मर्यादा भी बनी रहे। शाम में दोनों निकलने की तैयारी करने लगे तो नैना बार बार घर को देख रही थी। तो मनोहर बोले, तुम तो मेहमान हो इस घर की, तो मेहमान कभी कभी आते तभी सम्मान मिलता है। अब चलने की तैयारी और अपने घर के रास्ते का सफर तय करते हैं। जिस रोज इस घर के लोग तुम्हें अपना लेंगे और तुम्हारा अधिकार देंगे, उस दिन हम भी लौट आएंगे। विकास बाबू कमला जी से बोले, कमला वक्त रहते ही अपनी भूल सुधार लो, क्योंकि बेटी तो मेहमान है, वो अपने घर चली जाओगी। जो इस घर की लक्ष्मी है उसे तुम जाने दे रही हो। क्या इसी दिन के लिए तुम बैंड बाजे के साथ उसे बहू बनाकर लाई थी? ऐसा न हो कि दोनों में से किसी का सुख ना मिले, फिर रोती रहना इतने बड़े घर में अकेले। थोड़ी देर बाद अमिता बोली, मैं भी चलती हूँ, आखिर मैं इस घर की मेहमान हूँ, क्योंकि मेरा अपना घर तो मेरा ससुराल है। सच बताऊं तो मुझे यहाँ से ज्यादा अच्छा ससुराल में लगता है। आशा करती हूँ आप भी भाभी को वही एहसास और अधिकार देंगी जो आपकी बेटी को ससुराल में मिला है। इतना कहकर अमिता भी चली गई। कमला जी चुपचाप एक कोने में बैठ गई। पूरा घर मानो खाली था। मनोहर नैना जाने की तैयारी कर रहे थे। विकास बाबू उदास अकेले बरामदे में बैठे थे। उन्हें उदास देख कमला जी नैना के कमरे में जाकर बोली, बहू मुझे अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सच कहते हैं सब कल तक मैं इस घर की बहू थी, अब तुम हो। इस तरह से रूठकर मत जाओ, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर कमला जी की आंखें भर आई। नैना से रहा नहीं गया, वो कमला जी को गले लग गई और बोली, मम्मी जी मैं आपको माँ जैसी समझती हूँ, आपने मुझे अपना माना, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तभी मनोहर बोले, माँ हम यहाँ से जाएंगे पर वापस लौटकर आने के लिए थोड़ी सी दूरी जरूर आई है, पर रिश्ता टूटा नहीं है। आज आपकी बहू अपना अलग घर बसाने जा रही है, तो आप आशीर्वाद दीजिए कि वो भी एक अच्छी गृहिणी बने, तभी तो जब लौटकर आएगी तो यहाँ सब संभालेगी। विकास बाबू खुश थे कि बेटे बहू नाराज होकर नहीं बल्कि खुशी खुशी जा रहे हैं। कमला जी बोली, बेटा अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो आज मत जाओ, अगले हफ्ते की तुम्हारी टिकट है, अगले हफ्ते चले जाना। एक बार में पूरा घर खाली कर दोगे तो हम दोनों तो अनाथ हो जाएंगे। नैना ने इशारे में मनोहर को मनाया तो वो बोले, जब आपकी और नैना की यही इच्छा है तो ठीक है, हम अगले हफ्ते जाएंगे। इतना कहते ही कमला जी ने बेटे बहू को गले से लगा लिया और सारे गिले शिकवे उसी दिन खत्म कर दिए। वक्त लगा, लेकिन कमला जी को एहसास हुआ कि ससुराल हमेशा सास का नहीं बल्कि एक दिन बहू का हो जाता है। अगले हफ्ते उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे बहू को विदा किया। अब बीच बीच में दोनों माता पिता के पास आते और फिर कभी माता पिता उनसे मिलने जाते। इसी तरह रिश्ते सुधारते चले गए। मित्रों, हर घर में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है,
पर जब तक हम अपनी नई पीढ़ी को जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था देंगे तो वो सीखेंगे कैसे। यही सोचकर हमें कभी कभी अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझकर पढ़े, कृपया अन्यथा ना लें। बहुत बहुत आभार।